हेलो एवरीवन। आपका इंग्लिश कलाम एकेडमी में स्वागत है। वेलकम है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, हमने जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें लगभग 28 के करीब वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अब तक। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक उसमें था पार्ट्स ऑफ स्पीच था। देखिए दोस्तों, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ने के बाद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि हमारी जो कमांड है वो उस टॉपिक के प्रति कितनी अच्छी हुई या नहीं हुई। अगर कमी रही तो कहाँ रही, ये सब हमें पता लगता है क्वेश्चन सीरीज से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इस सेशन से जुड़ेंगे और जो भी अभी तक नहीं जुड़ा हो साथी सब जुड़े। और जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, किसी बुक से या नोटबुक से इसमें नहीं लिए। और स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है ताकि आपको इजी क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और अंडरलाइन को करूंगा। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है कि नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है एक्सेट्रा, जो भी ऑप्शन होंगे। अंडरलाइन करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा और चार ऑप्शन में से आपसे उम्मीद है कि आपने अगर मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी वीडियोस देखी है तो ये लगभग 10-12 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे। और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उन चारों में से जो ऑप्शन है आप वो ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर डालें। उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये आंसर है और है तो क्यों है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा रहने वाला है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है ही कम्स, और इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पहचानना है। जो कम्स लिखा हुआ है दोस्तों, ये वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। दोस्तों, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। 2-3 सेकंड आपके आंसर का वेट करूंगा, उसके बाद में इसका आंसर आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया हो तो समझने की कोशिश करें। सेंटेंस द ही कम्स, इसमें हमें कम्स जो लिखा हुआ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों वर्ब। कम का मतलब आना होता है, इसका मीन होगा ही कम्स वहाँ आता है। और वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका आंसर जो करेक्ट रहने वाला है दोस्तों वो है वर्ब। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल है, और आप एक और मैं आपको बात बताऊं, पूरे क्वेश्चन जब हो जाए आप काउंटिंग करें कि जैसे 12 क्वेश्चन है तो 12 में से 10 किसके आए, 11 किसके आए, 12 में से 12 किसके आए। उम्मीद है जिसने मेरी वीडियो देखी होगी 12 में से 12 उसके जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। और ये सीरीज डेली चलने वाली है क्वेश्चन की भी। आप उधर टॉपिक पढ़े और इधर इसके क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है शी इज ए टीचर। इट मीन्स वह एक टीचर है। इस सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन किया टीचर वर्ड को। तो टीचर जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसके ऑप्शन नंबर नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है। ये चार ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों, टीचर जो है प्रोनाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। वर्ब तो होती है क्रिया, तो वो क्रिया तो है नहीं। टीचर कोई क्रिया तो काम तो हो नहीं रहा। एडवर्ब भी नहीं है क्योंकि उसमें क्रिया विशेषण किसे बताया नहीं गया, और प्रोनाउन भी नहीं है। तो ये है दोस्तों नाउन। जो टीचर इज ए नाउन, और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। अगर उस टीचर को हम कोई नाम दे दे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है दोस्तों। तो टीचर जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा नाउन। दोस्तों, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें आपका डाउट जो भी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। मिस्टर परवेज टीचर्स अस, इसका हिंदी अनुवाद होगा ये जो मिस्टर जो परवेज सर हैं वो हमें पढ़ाते हैं। दोस्तों, काफी जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसमें मैं अपना नाम का जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें मैं ये पूछ लेता हूँ
कि मिस्टर परवेज जो है इसमें क्या है? क्या है का मतलब है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए है एडजेक्टिव और ऑप्शन नंबर बी है प्रोनाउन। सी ऑप्शन की अगर बात करें तो है नाउन और डी ऑप्शन है इंटरजेक्शन। दोस्तों आपके आंसर का वेट है। दोस्तों बहुत आसान है। अब मिस्टर परवेज इसमें पूछा गया है और मिस्टर परवेज जो है सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव तो होने से रहा क्योंकि इसमें विशेषता नहीं बताई जा रही है। अच्छा प्रोनाउन तो तब होता मिस्टर परवेज की जगह ही का यूज करते हैं, है ना, रिप्लेसमेंट होता है ना, तो यहाँ पर ही भी नहीं है। उसके अलावा सी ऑप्शन है नाउन। अब नाउन ही है इसका आंसर, यानी सी आंसर इज करेक्ट। कैसे हुआ कि नाउन तो मैंने आपको बताया था क्लास लेते वक्त भी कि जो नाउन होता है वो किसी का नाम होता है और मिस्टर परवेज जो है वो अपने आप में एक नाम है, यानी मेरा खुद का नाम है, तो ये नाउन हुआ। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे लग रहे होंगे और बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि आपका रुझान इन क्वेश्चन में है या नहीं है। उम्मीद है आपका रुझान होगा और इसका आंसर आप सही से दे रहे होंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ही इज क्लेवर, वह चतुर है, वह चालाक है। आजकल दुनिया में हर इंसान ही चतुर है वैसे, ठीक है। हम सेंटेंस पे आते हैं, ही इज क्लेवर, वह चतुर है। अब इस पे जो क्लीवर वर्ड लिखा हुआ है, क्लीवर जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दोस्तों आपके आंसर का वेट है। ऑप्शन है प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। करिए दोस्तों, कमेंट जरूर करिए, आंसर दीजिए और अपनी जो ग्रामर है उसको मजबूत बनाएं। और मजबूत तब बनेगी जब मैं क्वेश्चन करूंगा, आप साथ का साथ आंसर देंगे और आंसर को फिर काउंटिंग भी करेंगे कि कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कितने में से कितने आपके आंसर सही हैं। दोस्तों ही क्लीवर का मतलब है चतुर है। अब प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देखिए हम इसका करेक्ट आंसर पहले होगा वो आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव कैसे है, आप पूछेंगे कि एडजेक्टिव कैसे हुआ सर, वो भी आपको बताता हूँ। ही इज क्लेवर, क्लेवर जो वर्ड है दोस्तों वो है चालाक, इसका मतलब है चालाक, तो चालाक कौन है? ही है। और ही वर्ड को ये क्लेवर वर्ड जो है ये मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है। और ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्तों। इस वजह से इसका आंसर होने वाला है एडजेक्टिव। ही इज क्लेवर, वह चतुर है और इसका आंसर हो गया एडजेक्टिव। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉक्स स्लोली। इसका मतलब है वह धीरे धीरे चलता है और इसमें जो है आपको पहचानना है स्लोली वर्ड, विच पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है स्लोली। ऑप्शन नंबर ए है कंजंक्शन, फिर नाउन और फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव। दोस्तों आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। भले ही आपका आंसर गलत आए लेकिन आप आंसर जरूर दें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़े। आंसर दे बच्चों। चलो देखते हैं किस किस का आंसर ठीक होने वाला है, किस किस को पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले इस क्वेश्चन में। अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा दोस्तों। ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। देखिए स्लोली का मतलब चलने का तरीका बताया है दोस्तों कि वह चलता कैसे स्लोली। और जहाँ पर चलने का तरीका बताया या वर्ब को अगर कोई वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है तो वो कहलाता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण जो किसी एडजेक्टिव की या वर्ब की या एडवर्ब की क्वालिफाइज बताता है या एक्स्ट्रा नॉलेज उसके बारे में देता है, तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो इसका आंसर रहने वाला है एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा, अगर एडवर्ब में टाइप पूछे तो एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी तरीका बता रहा है दोस्तों किस तरीके से चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। अच्छा उसमें ऑप्शन नंबर ए है कंजंक्शन। कंजंक्शन वो होता है जो दो वर्ड्स होते हैं या दो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ने वाला जो वर्ड है वो कंजंक्शन कहलाता है। यहाँ पर जोड़ने जैसा कम ही था। नाउन जो होता है नाम होता है किसी का भी, मैंने पहले आपको इसमें इसके बारे में काफी डिटेल से बताया, काफी डिटेल से सेशन लिया है। एडजेक्टिव होता है जो किसी की नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो इसका आंसर आने वाला है सी वाला एडवर्ब दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब इसमें जो आपको पहचानना है वो है
ब्यूटीफुल। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर दें। आंसर चाहे आपका गलत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आंसर जरूर दें दोस्तों। इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। बहुत आसान है। शी इज द ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों। ब्यूटीफुल वर्ड इज एन एडजेक्टिव वर्ड बिकॉज इट क्वालिफाइज, मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। समझ में आ गया होगा आंसर आपको। एडजेक्टिव है करेक्ट आंसर। जिसने एडजेक्टिव आंसर दिया उसका आंसर करेक्ट है। यानी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। और गर्ल नाउन है, और नाउन को यहाँ पर क्वालिफाई किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर होने वाला है एडजेक्टिव। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन इसमें से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम देखते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन मैच। यानी कभी कभी खुशी के मौके पे हम बोल देते हैं हुर्रा, या कभी अगर मान लो कोई बैड न्यूज हम सुनते हैं तो हम चिल्ला उठते हैं। तो अचानक निकलने वाले वर्ड होते हैं ना, और अचानक निकलने वाले हम सडन फीलिंग्स, अचानक जो हमारी जो भावनाएं व्यक्त होती है, वो उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाती है। हुर्रा, अरे, ओ, अलास, ऐसे वर्ड्स। दोस्तों हम भी काफी बार बोलते हैं, लेकिन हम क्या इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। लगभग जिंदगी में अब तक हमने कई बार ऐसे वर्ड्स बोले हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं कर पाते। हमें नोटिस करना चाहिए ऐसे वर्ड्स को। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये वर्ड भी इन्वॉल्व होता है दोस्तों। तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वर्ड जो है, इसको हमें पहचानना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, या एडवर्ब है, या इंटरजेक्शन है। बताइए दोस्तों आंसर। आपके वेट का, सॉरी, आपके आंसर का मुझे वेट है। बहुत ही आसान है। ध्यान दे दोस्तों, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आया हो तो। हुर्रा के बाद ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक। यानी जिस वर्ड के आगे या जिस सेंटेंस के आगे अगर ऐसा निशान है ना, तो आपको आंख मीच कर उसका आंसर दे देना है। कौन सा, इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी, बोथ आर सेम। तो हुर्रा जो है, ये होने वाला है इसका आंसर इंटरजेक्शन। अगला क्वेश्चन है, दिस इज ए बुक। यानी यह एक पुस्तक है या एक बुक है। इसमें हमें पहचानना है दिस वर्ड। आंसर दे। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। दोस्तों दिस इज ए बुक, यहाँ पर दिस जो है, यहाँ पर है प्रोनाउन। क्यों है प्रोनाउन, उसका आंसर देखें। अगर दिस के बाद बुक होता, या दिस के, डेट, दीज, दोज, इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो होता है एडजेक्टिव। इस वजह से यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव नहीं होगा। नाउन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है। अरे दिस किसी का नाम सुना है क्या आपने, कि दिस आजा, दिस चले जा, हाँ? तो दिस किसी का नाम नहीं होता। रही बात एडवर्ब की, तो एडवर्ब तो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ऐसा वर्ड नहीं है। तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों प्रोनाउन। यानी चारों ऑप्शन में से हम तीन को भी हम निकाले, जो करेक्ट आंसर को चुनना है। उसके अलावा तीन जो ऑप्शन है उनको हम एलिमिनेट करें, यानी अगर उसका वो गलत है तो कैसे गलत है, ये भी हम सीखें। दोस्तों एक एक चीज को डीपली जब हम पढ़ेंगे, तभी हमारी जो है ग्रामर पर, इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ मजबूत होगी। और आप बेझिझक कर सकेंगे कि मुझे पूरी ग्रामर जो है कंप्लीट आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिस बुक इज माइन। देखिए अभी मैंने इसके आठवां जो क्वेश्चन था उस पर डिस्कस किया, इसके बारे में मैंने समझाया था। अब यहाँ पे हमें दिस बताना है क्या है, बताइए। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन हो, प्रोनाउन है। प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। नाउन भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिस किसी का नाम थोड़ी है। अब बचा एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखिए दोस्तों, अगर दिस, दैट, दीज, दोज इनके बाद अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडवर्ब है नहीं, और बुक यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी अगर पूछे कौन सा एडजेक्टिव, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यह पुस्तक, यानी पुस्तक की ओर इस तरफ इशारा किया गया है। दोस्तों पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, दीज मैंगोज आर स्वीट।
ये जो आम है मीठे हैं। जैसा आपको पता है कि आम का सीजन चल रहा है ना, खट्टे आम भी हैं, मीठे आम भी हैं। तो हमारा क्वेश्चन मीठे आम पे है। तो दीज मैंगोज आर स्वीट। ये जो आम है और ये स्वीट है। तो स्वीट को हमने यहाँ पे कर दिया दोस्तों अंडरलाइन। वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। देखिए स्वीट वर्ड का मतलब होता है मीठा। अब ये स्वीट जो वर्ड है किसको क्वालिटी बता रहा है, मैंगो की बता रहा है। और मैंगो क्या है यहाँ पे, नाउन है। और नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटी बता देता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। बहुत आसान है। बस हमें जरूरत है तो अटेंशन होकर उस क्वेश्चन को पढ़ने की। और मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पहचानना चुटकियों का काम है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। और इसमें जो है आपको पहचानना क्या है वो देखें। एम, एम वर्ड जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। नाउन तो हो नहीं सकता, किसी का एम नाम थोड़ी होता है। तो नाउन आंसर इज इनकरेक्ट। उसके बाद वर्ब, वर्ब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है एम, इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है वर्ब। 12वां क्वेश्चन, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब इसमें जो है हमें पहचानना है इज को। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। बताइए आंसर। देखा सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, कौन है इस क्लास का होनहार स्टूडेंट जिसका रिप्लाई देगा और आंसर करेक्ट होगा। करिए कोशिश। देखिए ऑप्शन है हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शन नंबर बी मेन वर्ब, और सी है नाउन एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव तो ये है नहीं, क्योंकि नाउन किसी का नाम होता है, इज तो किसी का नाम होता नहीं है। और एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब यहाँ पर प्लेइंग है और इज यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका आंसर रहने वाला है हेल्पिंग वर्ब। 13वां क्वेश्चन, और इसमें एक मिस्टेक हो गई, मिस्टर राजेश लिखना था लेकिन बाय मिस्टेक मिस्टर राजेश लिखने में आ गया ना। कोई बात नहीं, आप राजेश पढ़े, राजेश पढ़े, एक कुल मिलाकर नाम ही किसी का मिस्टर राजेश पढ़ते हैं हम तो ना, मिस्टर राजेश स्पीक्स लाउडली। यानी जो मिस्टर राजेश है वो क्या जोरदार बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जोरदार बोलते हैं। यार उनका तरीका जो बोलने का है दोस्तों वो बहुत जोरदार है ना। बोलने का तरीका, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है ना। कोई इतनी धीरे बोलता है सुनाई नहीं आता, और कोई इतना तेज बोलता है कि हमारे जो कान के पर्दे वो फट जाएं। तो बोलने का सबका तरीका अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, उसकी इंडिविजुअल जो इंटरेस्टेड है, हॉबीज वो अलग अलग होती है ना। मिस्टर राजेश या राजेश स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ पे हमें बताना है कि लाउडली जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसका आंसर रहने वाला है कि मिस्टर राजेश जो है वो बहुत जोरदार बोलते हैं। तो लाउडली जो है यहाँ पर हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो तरीका है। और एडवर्ब यहाँ पे इसका आंसर होगा। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, देखिए लाउडली जो वर्ड है बोलने को, और बोलने का तरीका कैसा है, जोरदार है। तो स्पीक्स इसमें वर्ब है और लाउडली इसमें एडवर्ब है। स्पीक्स को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कहलाता है, या वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को करने वाला कहलाता है एडवर्ब। तो यहाँ पर जो है लाउडली का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो एडवर्ब होगा दोस्तों। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, ही सेज टू मी, वह मुझे कहता है। इसमें हमें पहचानना है मी जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोनाउन, बी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और सी वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, और डी वाला है पजेसिव प्रोनाउन। आंसर दे प्लीज। इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेक्ट बताता है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ही सेज टू मी, सबसे पहले तो हम ही को देखेंगे तो ही तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और सेज जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव है ना। सेज जो वर्ब हो गई, और टू है यहाँ पर प्रीपोजिशन। दोस्तों पूरे सेंटेंस को हमें एक एक वर्ड को पहचानना आ जाए कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तब हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारी जो कमांड है वो बहुत गहरी हो गई है। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है दोस्तों जिसमें दिस, दैट, दीज दो हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में डब्ल्यूएच वर्ड वाले ज्यादातर आते हैं। और उसके बाद जो है
पजेसिव प्रोनाउन जिसमें अधिकार वाली बात आती है, यहाँ पर कोई अधिकार वाली बात नहीं है, तो इसका आंसर रहने वाला है पर्सनल प्रोनाउन। मी जो है पर्सनल प्रोनाउन है। अगर केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस है ना, ही जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो दोस्तों हमारे जो 14 क्वेश्चन मैंने बनाए थे और उसके ऑप्शन भी डाले और आपको यहाँ पर समझाया, और मेरे आंसर देने से पहले आपने अपने आंसर भी नोट किए होंगे। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन में से मैं देखना चाहता हूँ कि आपके कितने आंसर ठीक है। अगर 14 में से 10 के ऊपर अगर आपके हैं तो मैं मानता हूँ कि आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है वो काफी हद तक बहुत ही अच्छा आपने समझ रखा है, और अगर कम है तो आप ज्यादा तैयारी करें। तो दोस्तों कमेंट सेशन बॉक्स में आप अपने अपने आंसरों की जो काउंटिंग जरूर बताना कि मेरे इतने में से 14 में से इतने आंसर सही गए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं उसमें आपका जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट सेशन में लिखे, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप हम जरूर भेजें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बना सकूं और आपकी जो टॉपिक पर जो पकड़ है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है दोस्तों, फिर हम नई क्लास लाएंगे एमसीक्यू बेस्ड की नए टॉपिक के साथ, या हो सकता है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।